Good morning, students. We are reading about our lesson The Summer of the Beautiful White Horse. हम समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के बारे में पढ़ रहे थे. सी एट पेज नंबर 7, 7 नंबर पेज पर देखिए और उसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं. माई मदर एक्सक्लेम, मेरी माता ने जो है समझाया यानी कहा. ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, उसका उनका हृदय उदार है. सी सैड इट इज सिंपली दैट ही इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन. उसने क्या कहा? वह कहती है बात केवल इतनी सी है, वह इतना बड़ा आदमी है फिर भी उन्हें घर की याद सताती है. होमसिक का मतलब यहाँ पर घर की याद से है. द फार्मर वेंट अवे एंड रन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस. किसान चला गया और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर की ओर दौड़ा. द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया. एंड आई रन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के जो है घर की तरफ चला गया. ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री. ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वह एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. यानी वह किसके नीचे बैठा हुआ था? आड़ू का एक पेड़ है उसके नीचे बैठा था. ट्राइंग टू रिपेयर हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और रोबिन के बच्चे के घायल पंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था. रोबिन के बच्चे जो हैं, रोबिन के बच्चे के जो पैर हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है. रोबिन क्या है? रोबिन ए स्मॉल ब्राउन बर्ड. रोबिन क्या होता है? ए स्मॉल ब्राउन बर्ड विथ ए ब्राइटेड रेड सिस्ट. रोबिन पक्षी, इट इज द काइंड ऑफ ए बर्ड. व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा यह क्या है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा वह किसान जॉन बायरो. ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आया था. ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है. यू हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास वह 1 महीने से है. आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूं कि तुम ये वादा करो कि जब तक मैं घुड़सवारी न सीख लूं तब तक तुम उसे वापस नहीं ले जाओगे, यानी वापस उसे नहीं दोगे. इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा तुम्हें घुड़सवारी सीखने में 1 साल लगेगा. माई कजन मुराद लिफ्ट टू हिज फिट, मेरे चचेरे भाई ने जो है मुराद एकदम खड़ा हो गया. वाट, ही रोड, वह चिल्लाया. आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गोरेनिक फैमिली टू स्टील, क्या तुम गोरोलियन परिवार के एक सदस्य को चोरी के लिए आमंत्रित कर रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा जो है उसके वास्तविक मालिक के पास जाएगा. वैन, आई सेड, मैंने कहा कब? इन 6 months एट लीस्ट, ही सेड, उसने कहा कम से कम 6 महीने में. ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने पक्षी को हवा में उछाला. द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, पक्षी ने भरपूर प्रयास किया, लगभग 2 बार वह गिर गया. बट एट लास्ट फ्लू अवे, अंत में वह जो है आकाश में उड़ गया. हाई एंड स्ट्रेंथ, ऊंचे आकाश में उड़ गया. अर्ली एवरी मॉर्निंग अर्ली Early every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the brain of the desert vineyard where we were hiding it in it and rode. 2 सप्ताह से जल्दी ही मेरा चचेरा भाई मुराद
और मैं अंगूर के खेतों के सुनसान खलियान में घोड़े को ले जाते और जहाँ उसे छुपा हुआ रखते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन लिव्ड ओवर ग्रेप्स वाइन एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। और जो है प्रत्येक सुबह जब अकेली सवारी करने की मेरी बारी आती थी तो वह घोड़ा अंगूर की बेलों और छोटे पेड़ों पर छलांग लगा दिया करता था और मुझे देखकर मुझे फेंक कर जो है भाग जाता था। ठीक है। नदरलेस फिर भी आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड। फिर भी मुझे आशा थी कि समय सीमा के अंतर्गत मैं जो है अपने भाई मुराद की तरह घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग एक सुबह ऑन द वे ऑफ द फेटवाजियन on the way of Fetwajian, this is the name of a person, desert vineyard, we ran into the farmer John Brairo who was on his way to town। ठीक है। एक सुबह जब हम फेटवाजियन के सुनसान अंगूरों के खेतों की तरफ जा रहे थे तो अचानक किसान जॉन बायरो उन्हें मिल जाता है। लेट मी टू डू टेकिंग माई कजन मुराद सैड आई हैव ए वे विथ फार्मर्स। क्या कहता है वो भाई? कहता है मुराद ने कहा मुझे बात करने दो। ठीक है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे भाई ने जो है किसान से कहा गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। किसान ने जो है उत्सुकता से घोड़े को गौर से देखा। किसान ने जो है यानी जॉन बायरो ने जो है घोड़े को गौर से देखा और क्या कहता है? गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। वह कहता है, उसने कहा मेरे मित्र के पुत्र गुड मॉर्निंग, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हर्ट कजन मुराद सेड इन आर्मियन। मेरा जो है भाई ने जो है आर्मियन भाषा में कहा। क्या कहा? मेरे भाई ने जो है आर्मियन भाषा में कहा मेरा दिल। ए लवली नेम, प्यारा नाम है। उसने नाम क्या बताया घोड़े का? माई हार्ट, मेरा दिल। फिर क्या कहता है? ए लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स। जॉन बायरा कहता है कि एक प्यारे घोड़े का प्यारा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फॉर मी मैनी वीक अगो। उसने क्या कहा? मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि यह वही घोड़ा है जिसे कई सप्ताह पहले मुझसे चुरा लिया गया था। स्वेयर का मतलब कसम। मे आई टुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह को देख सकता हूं? ऑफकोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा निसंदेह। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। किसान ने जो है घोड़े के मुंह की तरफ देखा। टूथ फॉर टूथ, जो है मुंह की तरफ देखा। किसान ने जो है उसके मुंह की तरफ देखा और बिल्कुल वही। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स। वो क्या कहता है कि उसने कहा बिल्कुल वही, यदि मैं जो है कसम खाकर कह सकता हूं। द फेम आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नाउ योर पेरेंट्स। क्या कहता है? मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता होता तो मैं शपथ पूर्वक कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। मुझे भली भांति पता है कि तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की ख्याति है, यानी तुम्हारा परिवार जो है अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। येट द हॉर्स इज इन ट्विन ऑफ माई हॉर्स। ए सस्पेशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेंट ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। उसने कहा, क्या कहता है कि निसंदेह पूर्वक व्यक्ति अपने हृदय की बजाय आंखों पर विश्वास करता है। मेरे युवा मित्रों, आपका दिन अच्छा व्यतीत हो।
गुड डे जॉन ब्रायरो माई कजन मुराद सेड, मुराद ने कहा अच्छा दिन। अर्ली ऑफ द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वेनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। फिर क्या करते हैं वो, अर्ली मॉर्निंग अगले दिन जल्दी सुबह हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों के खेत में ले गए, जहां उसको पशुशाला में बांध दिया, जो है उसके खलियान में बांध दिया। किसने बांध दिया, हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने मिलकर जो है उसे बांध दिया। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, डॉग जो है वो हमारा फॉलो कर रहे थे। उसने कहा कि हमने जैसे ही घोड़ा बांध दिया और मैंने देखा कि कुत्ते जो है फुसफुसा रहे हैं, मैंने सोचा वे भौंकेंगे। दे द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन मुराद आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा घोड़े जो है कुत्ते जो है भौंकेंगे। दे वुड एट समबॉडी आल्स ही सेड आई हैव ए वे विथ डॉग्स, उसने क्या कहा, उसने कहा वे किसी और पर भौंक सकते हैं, मैं कुत्तों को साधने का तरीका जानता हूं, यानी कुत्तों को मैं जानता हूं। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स एंड प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। मेरे भाई ने जो है क्या किया, मेरे भाई मुराद ने अपनी बाहों को घोड़े के गले में डाल दिया, अपनी नाक से घोड़े की नाक को दबाया और उसे थपथपाया, यानी कि प्यार किया उसे, और तब हम वहां से चले आए। उसके बाद हम जो है वहां से चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सर्वे एंड सोल्ड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उसी दिन दोपहर को जॉन बायरो अपनी घोड़ा गाड़ी में हमारे घर आया और उसने मेरी माँ को घोड़ा दिखाया जो कि चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया था। आई डू नॉट नाउ वाट टू थिंक ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन ईवर, मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं, घोड़ा पहले से अधिक ताकतवर हो गया। बेटर टेम्पर टू, आई थैंक गॉड। ठीक है। माई अंकल खोसरो हु वाज इन द पार्लर बिकम इरिटेड एंड साउटेड, मेरे चाचा जो खुसरो थे बैठक में बैठे थे, नाराज हो गए, चिल्लाए शांत हो जाओ, चिल्लाए क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। क्या कहता है कि नाराज हो गए, चिल्लाए शांत हो जाओ अच्छे आदमी, अब शांति से जाओ, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस और कोई ध्यान ना दो। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और लेसन को वापस रिपीट करना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको तैयार करने हैं एडिशनल, जैसे वाई वाज द हॉर्स स्टोलन, वाई वाज इट रिटर्न टू इट्स ओनर, घोड़ा क्यों चुरा लिया गया था और वापस इसे अपने ओनर को क्यों लौटा दिया गया था, घोड़ा क्यों चुराया गया, उसे उसके स्वामी को कैसे लौटाया गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, हु वाज मुराद, मुराद कौन था, आपको पता है मुराद कौन था, मुराद वाज आर्म्स एरम का भाई था ना, तो मुराद वाज एरम्स कजन, ही वाज 30 ईयर ओल्ड एंड वाज एडवेंचरस, ही वाज क्रेजी कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू टेक रिस्क, ही स्टोल द हॉर्स फॉर प्लेजर राइड नॉट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग इट। यानी मुराद एरम का चचेरा भाई था, उसकी उम्र 13 वर्ष थी, वह साहसी था, सनकी था और इसके अलावा उसने जो है जोखिम उठाने के लिए वो तैयार रहता था। उसने सवारी करने के लिए घोड़ा चुराया था, ना कि बेचने के लिए, बेचने के उद्देश्य से उसने घोड़ा
नहीं चुराया था, बल्कि उसने जो है अपनी साहसिक यात्रा करने की मतलब जो है आनंद या सवारी के लिए उसने जो है घोड़ा चुराया था। इसके अलावा आपको जो है एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तैयार करना है, जिसमें गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मुराद, मुराद का चरित्र चित्रण कीजिए। गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मुराद, मुराद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो मुराद इज ए यंग चैप ऑफ 13, मुराद 13 वर्ष का युवा था। He considered to be the natural descent of crazy streak in the Geroian family. He is a man of great intelligence and adventure. He has a wonderful understanding with the horse. क्लियर है? उसके अलावा अंडर हिज पैशन फॉर हॉर्सेज एंड राइडिंग ही स्टिल ए हॉर्स. He did not steal the horse for selling, but to learn riding. After he has learned riding, he decides to return to its owner. His pet word are I have a way with. उसका पेट वर्ड क्या था, उसका तकिया कलाम क्या था, आई हैव ए वे विथ, मैं साध सकता हूं। ये उसका पेट वर्ड था, यानी कि उसका तकिया कलाम था। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप जो है इसके सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, उनको लर्न करना है। और एक क्वेश्चन इसमें वो देख सकते हैं हम, जिसमें मुख्य है वाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो, लड़कों ने घोड़े को जॉन बायरो को वापस क्यों दे दिया, क्यों दे दिया था। The boys returned to the horse to John Byro because they were consistent streaks. They belonged to the Gargan family that was famous for its honesty and trust. They had never explored others. No member of his family could ever to be accused of dishonesty. Aram and Murad also tried to maintain this tradition. यानी एरम और मुराद भी इस परंपरा को बनाए रखना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स, इसलिए उन्होंने जो है घोड़ा वापस करने के बारे में निश्चय किया। दे वर अफ्राइड ऑफ बीइंग कॉट विथ द स्टोलन हॉर्स, और उन्हें जो है चोरी के भय का डर भी था। इस प्रकार जो है उन्होंने घोड़ा रिटर्न कर दिया था। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, और आपको इसके सारे वीडियो जो है उनके माध्यम से इस चैप्टर को सीन करना है, और अपनी जो टेक्स्ट बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें फर्स्ट चैप्टर को वापस पढ़ना है, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। बाय।